ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक्स हैं। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 5.11 रियल एंड अपेरेंट वेट बेसिकली आज आपने पढ़ना है कि रियल वेट क्या होता है और अपेरेंट वेट बेसिकली आपका क्या होता है। इन दोनों चीज़ों में थोड़ी सा फ़र्क है, आपने याद रखना है। रियल वेट वो वेट होता है जो ग्रेविटी की वजह से होता है, जो ग्रेविटी पुल करती है किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के पास, और जब वो चीज़ अर्थ के सरफेस के ऊपर रहेगी तो वो बेसिकली उसका रियल वेट है। मीन्स आप कंसीडर करें कि ये एक अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर अब हम हैं, ये मैन है या पीपल्स कह लें, लोग हैं, ह्यूमंस कह लें आप, इंसान है इसके ऊपर। तो ग्रेविटी जो है बेसिकली उसने हमें पुल किया हुआ है, खींचा हुआ है, और उसने हमें अर्थ के सरफेस के साथ इन टच रखा हुआ है। अब ये जो चीज़ है हमारी, तो ये हमारा रियल वेट है, या आप कह सकते हैं द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड वेट। कि जो हमें ग्रेविटी ने खींच के अर्थ के साथ किया हुआ है, ये हमारा रियल वेट है। दिस इज नो एज रियल वेट। इसके बाद दूसरी आपकी है यहाँ पे अपेरेंट वेट। अपेरेंट क्या होता है? अपेरेंट वेट आपने याद रखना है, जो वेट होता है जनरली मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। आपने वो एक स्प्रिंग का सिस्टम देखा होगा जिसके नीचे एक स्केल होता है जिस पे रीडिंग होती है सारी, ज़ीरो से लेकर समथिंग सारी लिखी होती है। और यहाँ पे एक स्प्रिंग सिस्टम होता है बेसिकली, और यहाँ पे एक कह लें जिसके साथ आप वज़न को क्या करते हो, जोड़ते हो और इस स्प्रिंग को उठाते हो, तो ये जो निडल होती है बेसिकली ज़ीरो से मूव करती है और वो बताती है कि कितने केजी ये वेट है। तो वेट को जो मेजर किया जाता है वैसे ज़्यादातर स्प्रिंग बैलेंस से ही मेजर किया जाता है। तो जो रीडिंग आएगी स्प्रिंग बैलेंस पे, आपने याद रखना है वो जो वेट होगा वो पेरेंट वेट होगा, वो रियल वेट नहीं होगा। इसकी एग्जांपल ऐसे दे दूं कि आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को तोला जाता है जब स्प्रिंग बैलेंस की मदद से, स्प्रिंग बैलेंस में उस चीज़ को इस तरह लटकाया जाता है, लटका के जब उसे हम ऊपर की तरफ पुल करते हैं, आप देखते हो जो वहाँ पे निडल्स होती हैं स्प्रिंग बैलेंस पे वो ज़ीरो से वेरी कर जाती हैं। ऐसा ही है, अब ग्रेविटी उसे पूरा का पूरा नीचे खींचती है। मतलब अगर आपने स्प्रिंग बैलेंस को अभी उठाया नहीं, सिर्फ खींचा है, तो थोड़ी सी निडल आगे जाएगी। जब आप उसे हवा में ले जाओगे ज़मीन से उठा के 4-5 फुट ऊपर, तो आपको यहाँ पे एक वज़न नज़र आएगा। अब ये जो वज़न आपको नज़र आएगा, आपने याद रखना है ये अपेरेंट वेट है बॉडी का, क्योंकि ये सम टाइम जो होता है करेक्ट नहीं होता। अब करेक्ट कैसे नहीं होता? फ़र्ज़ करें आप यहीं से स्प्रिंग बैलेंस को पकड़ के ऊपर जाना शुरू कर दें। अब आप फर्दर ऊपर जाना शुरू कर दें, जैसे जैसे आपको पता है आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते जाते आपको पता है ग्रेविटी की वैल्यू, जो जी की वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देगी। जब वो वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो तब आपकी जो सुई, फ़र्ज़ कर लें कि 4 केजी पे आई थी, 4 केजी पर आ गई थी उस वज़न का उसने बताया था, और जैसे जैसे आप इसे ऊपर लेके जाना शुरू कर देंगे तो ये 4 से पीछे आना शुरू कर देगी, क्योंकि ग्रेविटी क्या कर रही है, वीक हो रही है। और ग्रेविटी बेसिकली उस वज़न को नीचे खींच रही थी ज़मीन के सरफेस की तरफ। लेकिन अब आपके ऊपर जाने की वजह से, फर्दर ऊपर जाने की वजह से, अर्थ के दूर जा रहे हैं आप, तो फिर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही नहीं ग्रेविटी, तो वो ज़्यादा खींच नहीं पा रही, तो आपकी सुई पीछे आना शुरू हो पड़ेगी। तो ये जो वेट होता है बेसिकली ये अपेरेंट होता है, और ये जो हमारा इन टच वेट होता है अर्थ के साथ ग्रेविटी की वजह से, वो रियल वेट होता है। होप सो आपको ये तो सिंपल सी एग्जांपल समझ आई होंगी। इसे अपेरेंट वेट कहते हैं, ये सम टाइम ठीक नहीं होता। अब यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे अपेरेंट वेट को, इसके कुछ केसेस देखेंगे। पहला केस आपने याद रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। लिफ्ट एट रेस्ट का मतलब क्या है? और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मीन्स आपने लिफ्ट सिस्टम देख रखा है, बिल्डिंग्स में लगा होता है, ऑफिस वगैरह में लगा होता है। अब लिफ्ट होती है, लिफ्ट के साथ आपको पता है ऊपर रॉप होती है। वो जो रॉप होती है वो आयरन की होती है, आपने याद रखना है। आयरन की रस्सियाँ होती हैं जो लिफ्ट को ऊपर खींचती हैं या नीचे लेके आती हैं। अब इसमें आपको पता है जो ह्यूमंस होते हैं वो सफ़र करते हैं, ट्रैवल करके ऊपर या नीचे जा रहे होते हैं। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, वो लिफ्ट के अंदर, आप देखें लिफ्ट उसे खींच रही है,
तो ये सिस्टम भी स्प्रिंग सिस्टम की तरह ही हो गया। हम स्प्रिंग सिस्टम जो होता है उस पर भी किसी मैस को लटकाते हैं और ऊपर करते हैं, खींचते हैं स्प्रिंग को, तो हमें वज़न बताता है। तो स्प्रिंग इसी तरह जब इंसान लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट को ऊपर खींचा जा रहा है, तो देखें जो इंसान का वेट है, अब वो उसका रियल नहीं बल्कि अपेरेंट वेट है। अब उसी के हम कुछ केसेस बेसिकली पढ़ेंगे। पहला केस आपका ये है कि जब लिफ्ट आपकी क्या हो, रेस्ट पर हो। जब लिफ्ट आपकी रेस्ट पर होगी तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, वो हमें बताता है एफ इज़ इक्वल टू एम ए होता है। और जब आपकी लिफ्ट रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन ही नहीं है। एक्सेलरेशन क्यों नहीं है? डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, वेलोसिटी नहीं आ रही, वेलोसिटी नहीं आ रही, एक्सेलरेशन नहीं आ रही, एक्सेलरेशन नहीं आ रही, तो ए क्या है, ज़ीरो। तो आपका एफ़ का जो फार्मूला बनेगा, फोर्स इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। अब ये फार्मूले से आप फेमिलियर होने चाहिए, आपने 9th क्लास में वो टेबल पुल्ली वाला सिस्टम पढ़ा था, पुल्ली एंड टेबल वाला सिस्टम, जिसमें एक पुल्ली के साथ आपने वेट को